शेयर मार्केट में काम करने वाले सभी रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को मेरे दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपके प्यार के बिना इतना संभव नहीं हो पाता। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे से जुड़ने के बाद आपको कभी अपने जीवन में पछतावा नहीं होगा। कारण इसका सिंपल सा है दोस्तों, मैं यहाँ कोई प्लान आपको बेचने नहीं आया हूँ। मेरा सिर्फ मकसद इतना है कि शेयर मार्केट का जो ज्ञान हासिल करने में मुझे इतने साल लगे, उस ज्ञान को मैं आपको तेज़ी से दे सकूँ, आप अति शीघ्रता से यहाँ पर लर्न कर सको। नहीं तो इस मार्केट को सीखने में कितने साल लग जाते हैं दोस्तों, ताकि आप अपने ज्ञान को सीखकर उसको अप्लाई करके अपने और अपने परिवार के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सके और कभी मार्केट को क्विट करने के बारे में नहीं छोड़े। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, चार्ट को देखकर वहाँ कैंडल स्टिक्स को पहचान कर उसके आधार पर ट्रेड करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। लेकिन दोस्तों, उस सेटअप का निर्माण जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उनके मन में क्या सोच रही हैं और उस सोच के साथ हमें मिलकर चलना होगा, तभी मार्केट में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल ओवर उस पूरे चार्ट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने एक बुल फेज था। पहली कैंडल हरी कैंडल बुल फेज थी, उसके बाद एक डोजी कैंडल, कुल मिला के 3 4 5 कैंडल बुल फेज में थी। मार्केट में एक तेज़ी थी। तेज़ी के बाद आप एक सर्कल में देख रखे होंगे, इस सर्कल के अंदर किस प्रकार के लोग आए हैं, क्या आप बता सकते हैं? इस सर्कल को दोस्तों मैं ग्रुप ऑफ बियर्स या ग्रुप ऑफ रिटेलर्स कहता हूं, क्योंकि इस सर्कल का निर्माण अधिकांश यही लोग करते हैं। इस सर्कल में आप देख पा रहे हैं कुल 5 कैंडल्स हैं। इन पाँचों कैंडल्स का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ बियर्स या ग्रुप ऑफ रिटेलर्स के द्वारा किया गया है। ऐसे बियर्स जो रिटेलर्स हैं, जो कमज़ोर हैं, जो अपनी इच्छानुसार मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा किसी ट्रेंड के बीच में इस प्रकार से कैंडल का फॉर्मेशन किया जाता है। अब मार्केट में एक तेज़ी थी, इस तेज़ी का फ़ायदा इन रिटेलर्स को ज़रूर मिला है, लेकिन ये रिटेलर्स इस तेज़ी को भांप नहीं पाए और यहाँ पर इनसे अपना प्रॉफिट बच नहीं पाता है और इस कारण वो इस मार्केट से निकलना चाहते हैं। जबकि मार्केट में एक तेज़ी थी और तेज़ी आगे भी जारी रहने की संभावना थी। और आप देख पा रहे हैं कि जब ये रिटेलर्स यहाँ से आउट हो जाते हैं मार्केट में, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मार्केट में 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर तेज़ी रहती है। जो अंतिम ट्रेडिंग सेशन था जिसमें हमारी ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल प्रकट हुई। अब ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का निर्माण किन लोगों ने किया और उन लोगों की इस कैंडल के पीछे क्या सोच रही होगी, ये हम जानते हैं। एक बार ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब समझ लेते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी उस कैंडल को कहते हैं जिसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस और इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट सेम होते हैं। मतलब ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और लोएस्ट पॉइंट तीनों सेम होते हैं, लेकिन ये इसका हाई काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी जो विक होती है, जिसे हम शैडो भी कहते हैं और मैं इसे पिन बार भी कहता हूँ, ये जो पिन बार आपको दिख रहा है, शैडो जो इसका दिख रहा है, ये इसकी बॉडी से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक बड़ा हो सकता है, जिसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। ये बुलिश सेंटीमेंट को भी दिखाती है और बेरिश सेंटीमेंट को भी दिखाती है। फ़र्क ये पड़ता है कि ये कहाँ उत्पन्न होते हैं। अगर ये किसी बेरिश मार्केट में बॉटम पर प्रकट होती है, तब ये यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल को बताती है कि मार्केट में एक बुलिशनेस आने वाली है। लेकिन अगर ये किसी अप ट्रेंड में चलते हुए मार्केट के टॉप पर प्रकट होती है, तो वहाँ पर मार्केट में रिवर्सल को इंगित करती हैं और ये बताती है कि मार्केट में एक बेरिशनेस आने वाली। जिस स्मार्ट इन्वेस्टर ने इस कैंडल में पैसा लगाया था, अब वो यहाँ पर इस मार्केट से आउट करने की सोचता है। उसके आउट करने के बहुत सारे रीज़न हैं। आप उन कारणों को पकड़ने जाओगे तो आपको पास एक भी कारण नहीं मिलेगी। जब वो पूरी तरह से आउट हो जाएगा तब उसके कारण आपके सामने आ सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ। उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ऐसी कोई बेरिश न्यूज़ हो, उसके रिजल्ट्स ख़राब आने वाले हो, उसका मार्जिन डाउन हो गया हो, उसके प्रोमोटर्स ने कोई घपला कर लिया हो, इस तरह की खूब सारी न्यूज़ होती हैं। और इन न्यूज़ के चलते उस स्मार्ट इन्वेस्टर को अच्छी तरह से पता होता है कि मार्केट में अब ये और ऊंचाई पर नहीं जा सकता है। ऐसी कंडीशन में वो अपने माल को यहाँ पर निकालने की सोचता है। और ये पिन बार कैंडल दोस्तों, जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, ये इसी बात को बताती है। इस कैंडल की फॉर्मेशन में क्या हुआ, जो रिटेलर्स इस गोले में से बाहर निकल गए,
अब वो देखते हैं कि मार्केट में वापस तेज़ी होना शुरू हो गई है, तो वो इस गोले के बाहर निकलते हैं, 1-2 कैंडल के बाद वापस एंट्री बना लेते हैं। अब वो चूँकि एंट्री बना लेते हैं और अब उस स्मार्ट इन्वेस्टर को निकलने का भी अच्छा मौका रहता है, क्योंकि वो उसको माल बेचना है उसको, और माल बेचने के लिए माल लेने वाला भी ज़रूरी है, और लेने वाले वापस मार्केट में आ चुके हैं। तो अब जो रिटेलर्स इस ग्रेवस्टोन डोजी है यहाँ पर इस भाव को काफ़ी ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को, काफ़ी क्वांटिटी को, लगभग 60% क्वांटिटी को यहाँ पर बेच देता है, और उसकी इस बेची हुई क्वांटिटी की वजह से ही इस पिन बार कैंडल या ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आप देख पाते हैं कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक सेम होती है, और इसके अंदर शेडो काफ़ी लंबी होती है। चित्र में जो 1 नंबर की कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जो कि ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, इस कैंडल का फॉर्मेशन उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने किया है। उसके बाद मार्केट में फिर एक डाउन ट्रेंड चलता है। अब ये डाउन ट्रेंड में अभी तक उसकी पूरी क्वांटिटी सेल नहीं हुई होती है, तो वो बची खुची क्वांटिटी को 2 नंबर और 3 नंबर कैंडल के अंदर बेच देता है। यहाँ पर वो लगभग अपना सारा माल बेच देता है, और बेचकर अब वो इसी स्टॉक के अंदर शॉर्ट अलग से करता है। समझ रहे हो, इसी स्टॉक के अंदर वो शॉर्ट अलग से करता है, और उसके शॉर्ट करने के कारण मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ जाता है, और उस शॉर्ट के दौरान ये यहाँ पर इस स्थिति में आते आते रिटेलर्स की हिम्मत टूट जाती है, और वो यहाँ पर आउट हो जाते हैं। जब रिटेलर्स का सैलाब अचानक से इस पूरे चार्ट से आउट होता है, अपने अपने स्टॉक को बेचकर भाग रहे होते हैं, तब मार्केट के दौरान ये एक बॉटम फिनिशिंग का माहौल बनता है, और वहाँ पर लगभग मान लेना चाहिए कि मार्केट में अब गिरावट नहीं होनी चाहिए। 1-2 कैंडल ज़रूर और नीचे रेड बन सकती हैं, बाकी यहाँ तक मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आने का संकेत हो जाना चाहिए। चार्ट में ग्रेवस्टोन डोजी प्रकट होते हैं, आपको क्या कार्य करना है, आइए चार्ट के द्वारा समझते हैं इसे। सबसे पहले आपको उन स्टॉक्स के चार्ट को डेली बेसिस पर देखना है जिनके अंदर एक बुलिशनेस चली हुई है, जिनके अंदर एक तेज़ी का माहौल है। और जब ऐसे चार्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर चार्ट में ग्रेवस्टोन डोजी प्रकट होते हैं, तो आपको वहाँ पर कॉशियस हो जाना है। मान लो सोमवार को आपको ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दी, तो आपको मंगलवार के दिन इस स्टॉक पर पैनी निगाह रखनी है। आपका यहाँ पर ये देखना है कि इस ग्रेवस्टोन डोजी के बाद अगली कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए। रेड कैंडल से मतलब है कि उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से नीचे हो, तो वो आपकी एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसी कैंडल, बड़ी सी कैंडल आपके पास मिल जाती है, तो आपको वहाँ पर उसको कंफर्मेशन कैंडल मानकर तीसरे दिन आपको जो भी कैंडल आपको दिखाई देती है उसमें आपको अपनी पोजीशन बनानी होती है। अब इस चार्ट में देखिए, 1 नंबर पर जैसी ग्रेवस्टोन डोजी आई, 2 नंबर पर एक दूसरी कैंडल आई थी जो ग्रीन कैंडल थी, लेकिन इसकी बॉडी छोटी थी और ये इसकी विक दोनों साइड में बराबर थी। ये हमारी एक कंफर्मेशन कैंडल बिल्कुल नहीं थी। जब भी आपको मार्केट में ऐसी कैंडल दे, भूल कर ऐसी कैंडल का विश्वास नहीं करें। इसके अंदर कभी भी जीवन में ट्रेड न बनाएं, ये कैंडल आपको बर्बाद कर सकती है दोस्तों, तो इस कैंडल को आप अवॉइड करें। अब आप 3 नंबर कैंडल देख पा रहे हो। 3 नंबर कैंडल एक सिग्निफिकेंट कैंडल है, इसमें बॉडी का साइज़ भी ठीक है, और ये कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी की काफ़ी नीचे जाकर बंद होती है। तो ये 3 नंबर की कैंडल आपकी कंफर्मेशन कैंडल हो जाती है। अब आपको 4 नंबर की कैंडल पर शॉर्ट करना है, क्योंकि आपने एक कैंडल को मिस कर दी। 2 नंबर की कैंडल इतनी कंफर्म करने वाली कैंडल नहीं थी, तो अब आपको 4 नंबर पर एंट्री बनानी। स्टॉप लॉस आपका ग्रेवस्टोन डोजी के जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस वीक का जो हाईएस्ट बिंदु है, वहाँ का आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आपको शॉर्ट कर देना। जो भी स्टॉक है या इंडेक्स आप लेना चाह रहे हो, उसको आपको 4 नंबर की कैंडल में उसको शॉर्ट कर देना है और मार्केट में इसका आनंद लेना है। जब तक कि पोटेंशियल रिवर्सल होने की चांस आपको दिखाई नहीं देता है, तब तक आपको इस सौदे में बना रहना है। अब यहाँ पर आप देखिए, 4 नंबर की कैंडल के बाद लगातार 1 2 3 4 कैंडल लगातार रेड बनती हैं, और उसके बाद 5वीं कैंडल एक ग्रीन कैंडल मिलती है। बताइए, आपने खूब सारी कैंडल पढ़ी, कौन सी कैंडल है ये हमारी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहलाता है, जिसमें एक ग्रीन कैंडल
रेड कैंडल को एंगल्फ कर देती है, उसकी बॉडी को पूरी तरह से ढक देती है। ऐसे पैटर्न को हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। तो ये आपका एक रिवर्सल पैटर्न होता है, लेकिन इसमें भी आपको एंट्री नहीं बनानी होती, इसका भी कंफर्मेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा है कि किस प्रकार से ग्रेवस्टोन डोजी में हम अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला हमेशा बढ़ा रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।